तो इस वीडियो में मैं रियल लाइफ में एनिमे स्किल सीखने वाला हूँ। देखो, हर एक एनिमे कैरेक्टर अपने आप में एक अलग ही ऑरा रखता है और मैं आज की वीडियो में इन एनिमे कैरेक्टर्स की 4 ऐसी स्किल सीखने वाला हूँ जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। अब अगर तुम एनिमे देखते हो तो तांजीरो की हिनोकामी कागुरा स्किल तो तुमने देखी ही होगी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल भी लगती है। पर क्या हम इसे रियल लाइफ में सीख सकते हैं? देखो गाइस, इतना तो हम सबको पता है कि पूरी तरह से हिनोकामी कागुरा सीखना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बस एक एनिमे है यार। बट फिर भी तुम उसके कुछ पार्ट्स तो सीख ही सकते हो, है ना? जैसे अपनी तलवार में से आग निकालना। इस स्किल को सीखने में मुझे अभी टाइम लगेगा, तो तब तक हम कुछ और स्किल सीख लेते हैं। तो गाइस, अब मैं जो स्किल सीखने वाला हूँ वो है ब्लू लॉक एनिमे से नागी का ये बिंडिंग शॉट। तो इस स्किल को सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले फुटबॉल को अपने पैर पर रखना है, फिर धीरे से पैर को पीछे रखकर बॉल को जंप कराना है और अब घूमकर शॉट मार देना है। अब देखो, ये इतना आसान भी नहीं है जो मैं इसे पहली बार में ही कर लूं, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने शायद ही कभी फुटबॉल खेली हो। तो मुझे इस स्किल को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। अब इतनी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरी हालत ये थी कि मुझसे फुटबॉल पैर पे तक रखी नहीं जा रही थी। बट वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एंड देन ये हुआ। ये परफेक्ट तो नहीं था, बट अब मुझसे ऑलमोस्ट सही शॉट पड़ने लगे थे। एंड फिर 2-3 शॉट बाद ही हमारा नागी वाला फाइनल शॉट निकल कर आया। और अब बारी है हमारी दूसरी स्किल सीखने की। तो गाइस, अब मैं जो स्किल सीखने वाला हूँ वो है इटाची जैसे अचूक निशाना लगाना, क्योंकि एनिमे में जब भी इटाची कुनाई फेंकता है तो उसका निशाना कभी भी नहीं चुकता। और ऐसे सटीक निशाने लगाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग करके इतना परफेक्ट होना कि मैं मूवमेंट करते हुए टारगेट को हिट कर सकूं। इसीलिए एक दिन मैंने सिर्फ कागज से ही टारगेट को हिट किया, और जब मेरे सभी टारगेट हिट होने लगे तब मैं पहुंचा अपने मूवमेंट करते हुए टारगेट की ओर। और अब बारी है अपने असली टारगेट को हिट करने की। पर ना जाने क्यों इससे एक भी टारगेट हिट ही नहीं हो रहा था, और तभी मेरे एक फ्रेंड ने मजाक मजाक में ही ये टारगेट हिट कर दिया। एंड मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। भाई, इस वेपन में कुछ गड़बड़ है, अब इससे हिट करूंगा। और जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। सेलिब्रेशन। खैर, अब बारी है हमारी तीसरी स्किल सीखने की, जो कि है जीनू की ऑटो सेंस करने वाली स्किल, जिसका यूज करके वो जीना की फ्रेंड को आइस सेल्फ के हथियार से बचा लेता है। और क्योंकि मुझे मेरे दोस्त के निशाने पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, इसीलिए फॉर सेफ्टी रीजंस ये मुझ पर इन लकड़ियों को फेंकेगा और मुझे जीनू की तरह इन्हें सेंस करना है। अब क्योंकि इस स्किल में मैं पीछे नहीं देख सकता, तो मुझे लकड़ी को उसकी आवाज से ही पकड़ना होगा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और क्योंकि ये मेरे फ्रेंड ने जानबूझकर मेरे हाथ में फेंका, तो इसे मैं काउंट नहीं करूंगा। बट अब बारी है रियल में जिनवू संग बनने की। ओवर एक्टिंग बहुत हो गई, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्किल की ओर। सो गाइस, अब मैं तुम्हें एक ऐसी स्किल दिखाने वाला हूँ जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगती है, और उस स्किल का नाम है हिनोकामी कागुरा। गाइस, हिनोकामी का मतलब होता है फायर ऑफ गॉड, और कागुरा एक डांसिंग ट्रेडिशन है जो कि टांजीरो के पापा किया करते थे, बट हमारे टांजीरो ने तो उसे एक बहुत ही ज्यादा डेडली वेपन बना दिया। विशेषज्ञों की देख रेख में किया जा रहा है जो स्टंट, तो कृपया घर पर ट्राई ना करें। और इस तरह मैंने ये स्किल सीखकर सभी डीमंस का खात्मा कर दिया, फिर वहाँ के लोग आराम से रह पाए।
और डीमन से लड़ाई के दौरान मुझे कुछ चोटें भी आई थी, बट लोगों की जान बचाने के बदले ये तो बहुत छोटी सी कीमत थी।